अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला की बेशबहा नेमतों में से बल्कि बहुत ही ज़रूरी और नेसेसरी और बहुत ही आला तरीन नेमतों में से पानी है। अल्लाह ताला ने पानी के बारे में फरमाया, वनज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन, हमने आसमान से बरकत वाला पानी नाज़िल किया है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से बनाया है। पानी से ही पौधे उगते हैं, पानी से ही इंसान बनते हैं। इंसान की बॉडी में, इसकी हड्डियों में, इसके हर चीज़ में पानी ही पानी है और इसके बगैर ये मैयत है। तो ज़िंदगी को जारी रखने के लिए और सेहत को बहाल रखने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। जिस तरह शरीयत इस्लामिया कॉम्प्रिहेंसिव है और हर काम में हमारी हिदायत जारी करती है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने पानी का इंतज़ाम भी किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने के तरीके भी बताए। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि मैं पानी पीता हूँ मगर मैं शराब नहीं होता। तो आपने फरमाया फिर आप 3 दफ़ा सांस लिया करो, मतलब 3 टुकड़ों में पानी पिया करो। और दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अन नफ़्ख़ फ़ी शराब, पीने वाली चीज़ में फूंक मारने से मना किया, सांस लेने से भी मना किया। हम दोनों हदीसों को मिलाएं तो पीने वाली चीज़ में सांस भी नहीं लेना और 3 सांस लेने का मतलब ये हुआ कि मुंह हटा करके सांस लेंगे। तो जितनी देर आप पानी पी रहे हैं उसमें आप बड़े बड़े घूंट लेते हैं या छोटे छोटे लेते हैं, इसकी वजाहत इस हदीस में नहीं है। लेकिन एक बात तो समझ आ रही है कि जब एक आदमी तेज़ तेज़ पानी पीता था तो आपने फरमाया कि तू इसलिए शराब नहीं होता कि तू तेज़ तेज़ पी रहा है और बीच में रुकावट नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है तेरा। तो आपने कम से कम 3 स्टॉप करने का जब उसको फरमाया तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि 3 की बजाय 6 हो जाएंगे तो और ज़्यादा शराबी आएगी, 6 की बजाय 12 हो जाएंगे तो और ज़्यादा शराबी आएगी। तो इस हिसाब से आज की मेडिकल साइंस क्या कहती है ये हमें बताते हैं डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली साहब कि पानी पीने में हमें किन तरीक़ों से पीना चाहिए। साइंस और मेडिकल की साइंस क्या बताती है इस सिलसिले में, तो डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली साहब हमें बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक ऐसी नेमत है, अगर हम इसको बयान करना शुरू करें तो हकीकत में ज़िंदगी ही पानी है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये चाहते हैं कि ये जो तुम्हारी ज़िंदगी है इस पानी को इस अंदाज में अपने जिस्म में लो कि ये पानी अपने मुकम्मल A to Z जितने बेनिफिट्स हैं वो आपको मुहैया करे। और इस पानी के जितने फ़वाइद हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दिलाना चाहते हैं। इसीलिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सारे तरीके बतला के भेजा। अब प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है। आप सारे आलमीन के लिए रहमत हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक अमल के अंदर जो डेप्थ थी, एक एक अमल के अंदर जो हिकमतें थीं, एक एक अमल के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह वो बेनिफिट्स छुपाए हुए थे, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सारी चीज़ों को खोल खोल के बयान करना चाहते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मेडिकल साइंस प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो बताई हुई बातें हैं, आज एक एक चीज़ को A to Z एज इट वैसे ही मान रही है जैसे 1440 साल पहले प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और मैं समझता हूँ कि अगर इन सारी बातों को एक हदीस से कोट किया जाए
जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दीन मैं मोहम्मद लेके आया हूँ ये कायनात के हर कच्चे और पक्के मकान में जाएगा। और जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं ये भी हर घर में जाएंगे। तो पानी असल में जिंदगी है। इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि पानी है क्या। अगर इंसानी जिस्म में देखा जाए 60% पानी है। अगर पानी की डेफिशिएंसी हो जाए इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब अल्लाह सुब्हानो ताला जानते हैं कि ये पानी ज़िंदगी है। अब इस पानी को इस अंदाज से लो कि वो आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा एनर्जेटिक कर दे, और ज़्यादा कवी कर दे, और ज़्यादा मजबूत कर दे। इसके लिए साइंस कहती है कि पानी को जिस इंटेंशन से लिया जाएगा, पानी को जिस ध्यान से लिया जाएगा, पानी को जिस तवज्जो के साथ लिया जाएगा, पानी एज इट आपके साथ भी वैसा ही रिएक्ट करेगा। क्योंकि साइंस कहती है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट होते हैं बट इक्वल होते हैं। अब पानी के साथ हमारा जो एक्शन है वो जिस कदर स्ट्रॉन्ग होगा, इस पानी के साथ हमारी मोहब्बत जिस कदर ज़्यादा होगी, इस पानी को जिस कदर हम सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ, राहत के साथ, तस्कीन के साथ लेंगे, तो ये पानी एज इट वही सारी चीज़ें हमारे अंदर ट्रांसफ़र करेगा। और अगर हम पानी को पिएंगे उजलत से, पानी को पिएंगे तेज़ी से, पानी को पिएंगे जल्दबाजी से, तो पानी वही तेज़ी, वही उजलत, वही जल्दबाजी हमें देगा। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि जिस चीज़ को जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग लिया जाता है वो चीज़ आपको वही प्रोवाइड करती है। और अगर हम इसको एक हदीस के साथ कोट करें तो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमलों का दारोमदार नीयत के साथ है। अब इस पानी को लेते हुए जो आपकी नीयत है, अगर आपकी नीयत ये है कि मुझे इसको सुन्नत के मुताबिक पीना है, राइट हैंड से पकड़ के पीना है, इसको देख देख के पीना है, इसको 3 सांस में पीना है, इसको सुकून के साथ पीना है, और मुझे इसके पीते हुए अपने सांस को बर्तन, जो पीने वाला बर्तन उसमें सांस नहीं लेना, और इसके पीने के बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, तो जो आपकी इंटेंशन है उसी अकॉर्डिंग पानी बन जाएगा। जापान के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च की और वो वाटर थेरेपी के ऊपर PhD कर चुके हैं। वो बताते हैं कि इस पानी को जो बंदा जिस इंटेंशन के साथ लेता है पानी एज इट वैसे ही बन जाता है। अगर आप पानी को मोहब्बत से ले रहे हो तो वो पानी आपके अंदर मोहब्बत जनरेट करेगा। अगर आप इसको गुस्से से ले रहे हो ये आपके अंदर गुस्सा जनरेट करेगा। अगर इस पानी को हम इस इंटेंशन से लेते हैं कि ये मेरे बदन की सारी बीमारियों को बहा ले जाएगा, तो वल्लाह पानी आपके बदन की सारी बीमारियों को बहा ले जाएगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नीयत है, और साइंस भी यही कह रही है, जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग करोगे आपको वही प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इस इंटेंशन से पीता हूँ, मेरा ध्यान, मेरी तवज्जो, मेरा इरादा ये है कि ये पानी मेरी ज़िंदगी के सारे जो प्रॉब्लम हैं, मसाइल हैं, मसाइब हैं, अमराज हैं, जो डिजीज़ हैं, उसको बहा ले जाएगा, तो वाकई सच में, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, नबी इनको बतलाओ अल्लाह वैसा ही है जैसा आपका गुमान है। अना इंदा ज़न्न अब्दी बी, कि अल्लाह हर इंसान के साथ वैसा है जैसा उसका गुमान है। अब सबसे पहले पानी पीते हुए अगर ये मेरी इंटेंशन है कि इस पानी के ज़रिए मुझे ज़िंदगी मिलनी है, और वो ज़िंदगी मिलनी है जो बीमारियों से पाक है, तो ऐसा ही होगा, आपको वही ज़िंदगी मिलेगी जो बीमारियों से पाक होगी। और पानी को लेने के लिए अब इस पानी को जिस इंटेंशन से लेंगे ये पानी हमें वही देगा। अब हमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, पानी को हमेशा दाएं हाथ से पकड़ना चाहिए, और इसको पीने से पहले हमें एक पॉजिटिव थॉट यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी को दाएं हाथ से लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, इसको 3 सांसों में पियो, और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह को। और दूसरी हदीस है कि इसके जो पीने वाला बर्तन है उसमें सांस मत लो। अभी हम इसको देखेंगे कि ये पानी हमें किस तरह से राब करेगा। इसके पीछे जो साइंटिफिकली लॉजिक्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस इस तरीके के मुताबिक जो पानी पिया जाता है उसके क्या क्या बेनिफिट्स बताती है। मसलन अभी मैं पानी पीने लगा, इसमें सिर्फ देखिएगा कि ये पानी पीने का जो तरीका है ये किस कदर सहल है, किस कदर इसके अंदर हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। बिस्मिल्लाह।
अब इसको सिंपल समझना है कि जो मैं पानी ले रहा था ये मुझे फिजिकली क्या क्या प्रोवाइड कर रहा था। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकली देखेंगे। जब मैंने पानी को पीना शुरू किया तो मेरी सारी की सारी इंटेंशन पानी पीने की तरफ आ गई, मेरा सारा ध्यान इसकी तरफ आ गया। और जो मेरे पास्ट में जो टेंशन चल रही थी, जो मेरे माइंड में डिफरेंट प्रॉब्लम चल रही थी, जो डिफरेंट थॉट चल रहे थे, जैसे ही पानी आया और मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मैंने जैसे ही कहा बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से, तो एकदम मेरे जो पास्ट की वो जो थॉट्स थे, जो मेरा माइंड सोच रहा था, एकदम डिस्कनेक्ट हो गए। और मैंने जैसे ही पानी को सिप लेना शुरू किया, मैंने काउंटिंग शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे जैसे मैं गिनता जा रहा था, मेरा माइंड वो जो पीछे का जो स्ट्रेस था, जो टेंशन थी, जो एंजाइटी थी, जो डिप्रेशन था, जो प्रॉब्लम थी, जिसको लेके मैं परेशान था, पानी ने उस परेशानी को एकदम डिस्कनेक्ट कर दिया। और पानी का सबसे पहला फायदा, उसने हमें बीमारी को भुला दिया। रूटीन में जब कोई अल्लाह महफूज रखे हादसा हो जाता है, वहाँ जल्दी करो पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। वो पानी एक्चुअल में आपकी इंटेंशन को चेंज कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। और जैसे ही आपने काउंटिंग शुरू की, साइंस कहती है कि माइंड जब सोचता है ना, तो वो इमेजेस जब आते हैं तो उसको लेके पिक्चर में फोकस करता है। लेकिन जब हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6, तो उस 1 2 3 का इमेज आएगा, इससे आगे माइंड कोई और वर्क नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानो तआला जब हम पानी को इस इंटेंशन से पिएंगे, सांस ले लेके आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, तो जब हम इसको गिनना शुरू करेंगे, ये गिनना नहीं है, असल में हमारा वो जो पास्ट में टेंशन चल रही थी, उससे अपने ध्यान को डाइवर्ट करना है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, जो पानी इस तरह पिया, तो साइंस कहती है हमारी पूरी बॉडी में जितनी सिक्रीशन है वो एसिडिक है। जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा है, ये अल्कलाइन है। अब जब हम सारे जानते हैं कि अल्कली जब एसिड से मिलता है तो उसको न्यूट्रल करती है। अब अल्कली, हमारा मुंह का जो सलाइवा ये अल्कलाइन है, अब अल्कलाइन ने हमारी बॉडी को न्यूट्रल रखना है। अब वो अगर हम लेंगे बड़े बड़े सिप, मतलब हमने इसको बड़े सिप में लिया, 5 में या 10 में या 15 में, अभी मैंने तकरीबन 40 से ज़्यादा सिप लिए, यानी इट्स मीन जब मैं पानी को निगल रहा था तो हर एक सिप के साथ सलाइवे की कुछ मिकदार मेरे अंदर जा रही थी, हर सिप के अंदर जा रही थी, हर सिप के अंदर जा रही थी। और ये सलाइवा थोड़ा 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 जो मेरे अंदर जा रहा था, अगर मैंने 40 बार सिप को निगला तो इट्स मीन कि मैंने 40 बार सलाइवा को अपने अंदर लेके गया। और अगर मैं सिर्फ 4 बार या 5 बार बड़े बड़े घूंट में, जैसे मैं लास्ट में आपको पी के दिखाऊंगा कि अगर हम ऐसा पानी पिएंगे तो फिर क्या होगा, वो पानी के साथ वही सलाइवा जाएगा जितने हम उसको सिप लेंगे। तो दूसरी बात, इसमें जो सबसे ज़बरदस्त है, हमारी बॉडी का जो सलाइवा है वो उतने ड्रॉप जाता है जितने हम इसके सिप लेते हैं। इसमें तीसरी बात, साइंस कहती है जो काम आप जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग कर रहे होते हो वो आपको वही प्रोवाइड करेगा। अब मैं पानी को पी रहा था सब्र के साथ, हौसले के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, राहत के साथ, तस्कीन के साथ, तसल्ली के साथ, तो मुझे पानी वही प्रोवाइड करेगा जिसके अकॉर्डिंग मैं इसको ले रहा हूँ। और अगर हम पानी को पिएंगे तेज़ी से, जल्दबाजी से, तो फिर क्या होगा, फिर वो मुझे वही प्रोवाइड करेगा जिस इंटेंशन अकॉर्डिंग में इसको। फिर इस पानी का इससे बड़ा फायदा, ये पानी एक्चुअल में मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है। अब मैं इसको जिस कदर मोहब्बत से लूंगा वो उसी कदर मुझे मोहब्बत देगा। ये साइंस का बहुत बड़ा लॉ है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, एक्शन और रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट होते हैं बट इक्वल होते हैं। अगर मैं इस पानी को मोहब्बत से पी रहा हूं तो ये पानी 100% मुझे वही मोहब्बत अपने रिएक्शन में देगा। और अगर मैं पानी को स्ट्रेस से पी रहा हूँ, बल्कि ज़बान के अंदर एक डॉक्टर
मात्सुमोटो है, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने वाटर थेरेपी के ऊपर पीएचडी की। वो कहते हैं पानी को जिस इंटेंशन से लोगे पानी भी आपको वही देगा। उन्होंने तकरीबन 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक बंदे को पानी गुस्से से पिलाया, उसको पूरा हाइपर करके फिर उसको पानी पिलाया, तो वो पानी उसके गुस्से को बढ़ाने वाला बन गया। उन्होंने एक बंदे को बहुत खुशी दे के पानी पिलाया, तो उसी पानी ने उसकी खुशी को बढ़ा दिया। अब ये पानी वही रिएक्ट करेगा जिस तवज्जो के साथ, जिस ध्यान के साथ, जिस नीयत के साथ, जिस इरादे के साथ आप इसको लोगे, पानी ने वही रिएक्ट करना है। और अगर मैं पानी को इंतहाई सुकून के साथ, जैसे अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ताला बेशक सब्र करने वालों के साथ है, और मैं पानी को पीता हूँ सब्र के साथ, हौसले के साथ, तो ये पानी मुझे रिएक्शन में वही प्रोवाइड करेगा। और इस पानी पीने का इस तरह का फ़ायदा, जितने हम छोटे छोटे सिप लेंगे, इसको समझिए, हमारे जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है वो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। अगर हम छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे उसमें इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर जैसे मैं लास्ट में आपको सिप लेके दिखाऊंगा, अगर हम बड़े बड़े ड्रॉप लेंगे, हम बड़े बड़े घूंट लेंगे, बड़े बड़े सिप लेंगे, तो फिर क्या होगा, वो जो बारीक बारीक नेफ्रॉन है, जब बड़ा पानी ज़्यादा जाएगा उसको डायलेट कर देगा। पानी को जिस कदर सुकून से पिया जाए, जिस कदर आराम से पिया जाए, पानी आपको वही प्रोवाइड करता है। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात ये भी ऐड हो सकती है कि मदीना तैयबा में हमने देखा कि छोटे कप कावे के, और वो भी इतना सा, हमारा तो आधा घूंट बनता है, उसके भी वो 5-7 घूंट बनाते हैं, फिर वो बार बार डालते हैं। हाँ। एकदम नहीं देते। तो ये शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही आ रहा हो, इसको क्योंकि मदीने वालों ने यही सीखा है उनसे हो। और इसके अलावा एक और बात में ज़हन में आ रही थी कि गर्म पानी है या ठंडा पानी है, उसने मैदे में जाकर तो उस वक्त वर्क करना है जब मैदे के टेम्परेचर के बराबर होगा। जब अब थोड़ा थोड़ा जाएगा तो वो जाते जाते अपना टेम्परेचर सेट कर लेगा, बॉडी के लेवल के बराबर हो जाएगा। ये भी इसका फ़ायदा है। वैसे भी जितनी भी अब बारिश होती है, अगर बहुत तेज़ बारिश हो तो वो नीचे खुश्क होता है, ऊपर से बहा ले जाता है सारा कुछ, जबकि वो थोड़ी थोड़ी होती रहे तो वो शराब करती। इसको सिंपल एक और एग्जांपल से समझे, ईंट को पानी लगाते हैं ना, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे तो ईंट उसको अब्जॉर्ब कर लेगी, और अगर एकदम ज़्यादा पानी बहाएंगे वो बह जाएगा। इससे भी एक बहुत अच्छी बात कि इसको सिंपल से समझते हैं कि जो पानी जितना सुकून से लेंगे वो आपकी बॉडी को उतना ही सुकून प्रोवाइड करेगा, और पानी को जितना तेज़ी से लेंगे पानी भी उतना ही रिएक्शन के तौर पे आपको वही प्रोवाइड करेगा। मसलन देखिए, अब हम इसको दूसरा से लेते हैं, दूसरे एक सांस में हमने इतना पानी लिया, मैंने तकरीबन 42 घूंट भरे। अभी हम दूसरे में देखेंगे कितने भरते हैं। अब इसको जितना हम सुकून से पी रहे हैं, इसको सेम लाइक समझते हैं। इब्ने खुल्दून अपनी तारीख के मुकदमे में लिखते हैं, जो इंसान जिस जानवर या परिंदे की तरह खाता और पीता है उसकी फजीक वैसी बनना शुरू हो जाती है। मसलन इस तरह जो थोड़ा चूंच की तरह लेता है, इस तरह परिंदे लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या कुलून कमा ताकुलुल अनआम वन्नार मसवल्लाहुम, ये काफिर ये जानवरों की तरह खाते हैं। और कितनी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे लिए बुरी मिसाल नहीं, जो हदिया देकर वापस लेता है वो कुत्ते की तरह है जो कह करके चाटता है, और हमें उनकी तरह नहीं बनना है। इस तरह सजदे में जाएं तो कौन ही ज़मीन पर नहीं लगानी, यही चुपाए जिसका मैंने नाम लिया, ये उसकी मुशाबहत है। तो जानवरों की मुशाबहत से हमें मना किया है, तो इसमें खाने पीने में भी मुशाबहत से बचना चाहिए हमें। अब इसको सिंपल समझते हैं, ऐसी पानी चिड़िया पीती है। अब अगर हम इमाम इब्न क़य्यिम की किताब ज़ातुल माद
उसके अंदर अगर देखते हैं तो आप फरमाते हैं कि जो पानी को चूस चूस के पिएगा वो अपने बदन की सारी बीमारियां बहा ले जाएगा, और जो पानी को गट गट करके पिएगा वो अपने बदन को सारी बीमारियों से भर लेगा। इसको साइंटिफिकली समझते हैं। साइंस कहती है जितना सलाइवा ज़्यादा जाएगा, सलाइवा अल्कलाइन है, पूरी बॉडी में जो सारे एसिड है, जितनी सिक्रीशंस हैं, एंजाइम है, चाहे आप उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देख लो, पाइलोरिक एसिड को देख लो, पेप्सिन को देख लो, लाइसिन को देख लो, बाइल को देख लो, वो सारे एसिडिक हैं। अल्कली जब एसिड से मिलेगी उसको न्यूट्रल करेगी। अब जब पानी को हम चूस चूस के पिएंगे, ड्रॉप ड्रॉप पिएंगे, वो उतना ज्यादा अल्कली को बढ़ाएगा, और अल्कली जितनी एसिड के साथ मिलती जाएगी बॉडी उतनी ही न्यूट्रल होती जाएगी। ये जो मैंने बताया कि पानी से मोटापा कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको सिंपल सा साइंटिफिकली समझते हैं कि ये पानी जो पी रहे हैं ये अल्कलाइन प्रॉपर्टी है, और जो हमारे बदन में जितनी सिक्रीशंस हैं वो सारी एसिडिक हैं, और मोटापा होता है एसिडिक की वजह से, हम सारे जानते हैं। अब उस एसिडिक को कम करने के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन बनाई वो आपका सलाइवा है, और आज पूरे यूरोप में, अमेरिका में सलाइवा थेरेपी के नाम से इलाज हो रहे हैं। और देखो बताने वाले प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज अपनाने वाले कौन। तो जितना हम पानी को सब्र के साथ घूंट घूंट करके, थोड़ा थोड़ा करके, बेशक ये तरीका, ये जो घूंट घूंट करके इसमें हदीस में मेंशन नहीं है, लेकिन जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी को 3 सांसों में पिए, पानी को 3 सांसों में पिए। अब 3 सांसों में आप प्रैक्टिकल देखिएगा, जितने मैंने आपको ये बेनिफिट्स बताए हैं, अगर इसके पानी को सुकून से हम पिएंगे, सब्र से पिएंगे, इतने सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। अब ये तरीका बेशक इसमें हदीस में नहीं है, और हमें इसको हदीस के साथ कोड भी नहीं करना चाहिए। अब ये साइंटिफिकली आपको इतने फ़ायदे दे रहा है, इतने बेनिफिट्स दे रहा है, तो हमें इसको हासिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब एक आदमी कह रहा है मैं शराब नहीं हो रहा, तो फरमाया 3 सांस, तो जो इससे ज़्यादा सांस लेगा वो ज़्यादा शराब होगा। इस हदीस से तो बात निकल ही सकती है ना, अगरचे वजाहत नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि अहादीस इम्तिसासुल मा, मीम स्वाद अलिफ स्वाद, इम्तिसासुल मा, ये आप नेट पर देख लें, अहादीस हैं इस माना में कि चूस चूस कर पानी पीना चाहिए, लेकिन वो सनद उनकी कमज़ोर है। बाकी ये कि इस सही हदीस से भी इसका इस्तेदलाल किया जा सकता है, और अगर अहादीस खामोश भी हों और तिब्बी तौर पे मुफीद नज़र आता हो, तो इस्लाम तो हमेशा यही कहता है कि जो इंसानों के लिए मुफीद है, जिसके फ़ायदे ज़्यादा नुकसान कम है, वो होना चाहिए, जिसके नुकसान ज़्यादा फ़ायदे कम है, वो नाजायज़ होना चाहिए। अब देखो हमारे माशरे में जो रवाज है ना, पानी किस तरह पिए, देखो इतना पानी है, मैंने पहले इतना पिया, सबसे पहले मैंने 42 सिप लिए, इसमें मैंने तकरीबन 47 के करीब सिप लिए। अब ये इतना पानी है, नॉर्मली लोग कैसे पीते हैं, इसको देखिएगा। अब इसके सिर्फ 3 सिप लिए, बताओ 3 सिप में कितना सलाइवा जाएगा। एक है 42 ड्रॉप जाना, एक है उतना पानी 3 सिप में, 3 घूंट में हमने पी लिया, इसमें कितना सलाइवा जाएगा। ये जो सलाइवा है, और सबसे बढ़ के जो बात है, जिस काम को जितना सब्र के साथ, हौसले के साथ, सुकून के साथ, बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मुझे नॉर्वे से एक डॉक्टर का फ़ोन आया, मुझे बताने लगा कि मैं और मेरी वाइफ ने ना आपकी वीडियो देखी, वो जो वीडियो वायरल हुई है, तो उन्होंने बताया कि मैंने वो वीडियो देखी तो हम दोनों मियाँ बीवी बहुत हंसे। तो मेरी बीवी कहने लगी कि देखो भाई, वो बंदा कह रहा है, हम क्यों ना इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखें। तो कहता है मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों एक एक गिलास पानी लेके आए, तो हमने ना वो आपके तरीके के मुताबिक उसको बड़े आराम 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 से पिया। गो कि हम 21-22 सिप से ज़्यादा नहीं गए, लेकिन वो जो 21-22 सिप थे, वो बताने लगा कि मैंने सारी ज़िंदगी में पानी आधे पौने गिलास से ज़्यादा नहीं पी सकता था। मैं ज़्यादा पानी पीता था, मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे अटक जाएगा। कहता कि मैं पूरा मग पी गया, और मैं हैरान रह गया कि मुझे जो वो प्रॉब्लम पिछले कई साल से चल रही थी, वो तो मुझे हुई नहीं, वरना मैं तो इतना पानी कभी सोच में नहीं सकता। कहता मैंने पानी को सिर्फ सुकून के साथ, सब्र के साथ और गिन गिन के पिया।
अब रोज़ा जब छोड़ते हैं तो कई बार पानी फंस जाता है गले में, हाँ उस वजह बड़ा घूंट होता है उसमें। हाँ जी, उसको ना, इसको आप रमज़ान में भी अप्लाई कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल। रमज़ान में कभी आप देखिएगा, जब प्यास शिद्दत की लगी हो, एक गिलास पानी को ऐसे पीजिएगा, वो पानी आपको सैराब करेगा। इसी तरह उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से ये अमल किया है, यकीन जानने ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी फूलों की तरह हल्की फुल्की हो गई है। माशाअल्लाह। अब अगर हम पानी को बड़े बड़े बूंद भरेंगे ना, तो तेज़ी का जो काम है, देखो जो सब्र है, सुकून है, वो इंसान को अल्लाह के करीब करेगा, और जो तेज़ी है, जल्दबाजी है, वो इंसान को शैतान के करीब करेगी। चले इंशाअल्लाह इस बात को अब यहाँ क्लोज़ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात को समझने और अमल करने की तौफीक दे।